फिलहाल में चल रहे कोरोना महामारी के पीछे की मुख्य वजह चाइना द्वारा खाया जाने वाला सबसे गंदा और अजीबोगरीब भोजन है। पूरी दुनिया में चाइना मात्र एक ऐसा देश है जिसके भोजन में इतनी सारी वैरायटीज मौजूद हैं। चाइना के लोग पानी, जमीन और हवा में उड़ने वाले जानवरों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी अपना भोजन बनाने से नहीं चूका है। पूरी दुनिया में चाइना ही मात्र एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़ों को खाता है। चाइना के अलग अलग प्रांत और अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के अजीबोगरीब भोजन बनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत मात्र एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग मौजूद हैं। यानी कि भारत की 38% आबादी नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाती। लेकिन वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो वहां के हालात इससे बिल्कुल विपरीत हैं। दुनिया की पूरी जनसंख्या में से मुश्किल से 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो कि शाकाहारी हैं। यानी कि देखा जाए तो इस पूरी धरती पर आधे से ज्यादा लोग या फिर कहा जाए तो सारे लोग ही दूसरे जीवित जानवर को खा रहे हैं। जानवर ऐसे जिनमें चिकन, गोट, बीफ तो शामिल है ही, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जो कि खाने के लिए किसी भी जीवित प्राणी को नहीं छोड़ता। कहने का मतलब ये है कि आज चाइना तरह तरह के जंगली और पालतू जानवरों से लेकर कीड़े मकोड़ों और यहाँ तक कि बेहद जहरीले किस्म के जानवरों को भी अपना भोजन बनाने से नहीं चूका है। जरा सोचिए कि कुछ ऐसे जीव जिन्हें देखकर हम बेहद डर जाते हैं और भगाने के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं, वह आज चाइना की फेवरेट डिश बनी हुई है। जिन जानवरों को देखने मात्र से ही हमें घिन आने लगती है, उन विचित्र जानवरों को आज यहाँ खाया जा रहा है। और जितना विचित्र जानवर यह लोग खा रहे हैं, उन्हें पकाने का तरीका भी उतना ही अजीबोगरीब है। चलिए जानते हैं चाइना में खाए जाने वाले कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब भोजन के बारे में। जाइंट स्नेक। साउथ चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस में स्नेक सूप सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश है। इस अजीब किस्म के सूप को तैयार करने के लिए एक बड़े बर्तन में सांप को डाला जाता है और उस बर्तन में उबलते हुए पानी को सांप वाले बर्तन में सांप की चमड़ी को पिघलाने के लिए डाला जाता है। इसके बाद सांप के शरीर को अच्छे से साफ कर दिया जाता है और सांप के ऊपर से लेकर नीचे के हिस्से को चीर दिया जाता है ताकि सांप के अंदर मौजूद उसके सारे ऑर्गन्स को स्नेक सूप लेने से आर्थराइटिस जैसी समस्याएं नहीं होती और रक्त के संचार में काफी इम्प्रूवमेंट होता है। स्नेक सूप अत्यधिक महंगा मिलता है, जिसकी वजह से इसका प्रयोग केवल यहाँ के अमीर लोगों द्वारा ही किया जाता है। सेंचुरी एग। सेंचुरी एग एक ऐसा अंडा है जो कि आम तौर पर खाए जाने वाले अंडों से काफी अलग है। कई लोग इसके नाम में सेंचुरी शब्द जुड़े होने की वजह से इसे 100 साल पुराना अंडा समझते हैं, लेकिन यह कोई 100 साल पुराना अंडा नहीं है। यह एक सड़ा हुआ अंडा है जो कि अपने आप में 100 साल पुराने अंडे के बराबर है। चाइना के लोग इसे खुद सराते हैं और सराने के लिए मिट्टी, चूना और राख के मिक्सचर में इसे लपेटकर 1 महीना प्रिजर्व होने के लिए रख दिया जाता है। 1 महीने बाद जब इस अंडे को निकाला जाता है तो गर्मी की वजह से अंडे के अंदर मौजूद एक योल काला हो जाता है और सफेद वाला हिस्सा ब्राउन कलर की जेली में बदल जाता है। सड़ जाने के बाद इसमें से सल्फर और अमोनिया की तेज बदबू आने लगती है, जिसे सुनकर एक साधारण व्यक्ति का जी मचलाने लगे। चाइना के लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं और उन लोगों का कहना है कि इसका स्वाद बिल्कुल एक नॉर्मल उबले हुए अंडे की तरह लगता है। चाइनीज स्ट्रीट फूड। जहां हमारा भारत पूरी दुनिया में अपने सबसे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, वहीं चाइना दुनिया भर में अपने सबसे अजीबोगरीब स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। चाइना के एक शहर सिंचैन के स्ट्रीट पर एक काले कलर का स्टिंकी फूड मिलता है, जिसे चाइना के कोने कोने से आने वाले गार्बेज का प्रयोग करके बनाया जाता है। चाइना के स्ट्रीट पर केवल यही नहीं बल्कि सेंटीपेड, ग्रासहॉपर, सी हॉर्स, मकड़ी, बिच्छू, कुछ बग्स जैसे सबसे खतरनाक और जहरीले कीड़े मकोड़े मिलते हैं, जिसे चाइना के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। इनके स्ट्रीट पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो मूव कर सकती हैं। यक पीनस। यक पीनस चाइना में अत्यधिक मात्रा में खाया जाता है। हालांकि सुनने में यह बहुत अजीब लगता है, इसीलिए चाइना के लोग इसे यक पीनस नहीं बल्कि ड्रैगन इन द फ्लेम ऑफ डिजायर कहते हैं। चाइना के लोगों का कहना है कि यह एक बहुत हेल्दी फूड है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाइना में खाई जाने वाली हर चीज चाइनीज लोगों द्वारा बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। चाइनीज लोगों का कहना है कि इस फूड का स्वाद बिल्कुल स्पिंज की तरह होती है और यक पीनस खाने से दिल की बीमारी, माइग्रेन और आर्थराइटिस जैसी समस्याएं व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल के दौरान कभी भी नहीं होता। पफर फिश। पफर फिश पृथ्वी का एक डेडली क्रिएचर माना जाता है। यह मछली टेट्रोडोटॉक्सिन कंटेंट करता है, जिसे सबसे पावरफुल और डेडली माना जाता है। इस टॉक्सिन से एक बार में 30 लोगों की जाने जा सकती हैं और इस मछली को इसलिए भी और भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसका अभी तक कोई भी एंटीडोट मौजूद नहीं है। इतने खतरनाक होने के बावजूद भी यह मछली चाइना की फेवरेट डिश बनी हुई है। लेकिन आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि क्या इसका जहर खाने वाले लोगों के शरीर
शरीर पर अपना कोई भी असर नहीं दिखाता, तो हम आपको बता दें कि जो शेफ इन मछलियों को बनाता है वह एक बहुत ही और हाईली ट्रेंड शेफ होता है और इन मछलियों को बनाने के लिए एक खास तरह की सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। इन मछलियों को बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर का पॉइजन निकाला जाता है, इसके बाद ही इन मछलियों को खाने योग्य बनाया जाता है। क्रोकोडाइल मीट। क्रोकोडाइल पृथ्वी का सबसे डेंजरस जानवर माना जाता है। इतने खतरनाक होने के बावजूद भी यह जानवर चाइना का भोजन बन चुका है। चाइना के लोग इसे काफी अच्छे से ग्रिल करके खाते हैं। चाइना के लोगों का कहना है कि क्रोकोडाइल का मीट बिल्कुल चिकन की तरह होता है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि चाइना के लोग किसी भी जानवर का मीट बिना किसी रीजन के बिल्कुल भी नहीं खाते। बिल्कुल ऐसा ही क्रोकोडाइल के साथ है। चाइना के लोगों का कहना है कि क्रोकोडाइल का मीट खाने से बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट मिलती है। चाइना के लोगों का कहना है कि क्रोकोडाइल का मीट खाने से अस्थमा जैसी प्रॉब्लम व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल के दौरान कभी भी नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।